ईयरली एग्जाम 2025-26 के लिए टाइम टेबल जारी कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत आपकी परीक्षा नवंबर माह से स्टार्ट हो रही है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं के सभी विषयों का सिलेबस इस वीडियो में बताएंगे कि हाफ ईयरली में आपके एग्जाम में पूछा क्या क्या जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि आपके अर्धवार्षिक के पेपर में आने वाला क्या क्या है, कौन से चैप्टर पूछे जाएंगे। इस वीडियो में हम हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान सभी विषयों का सिलेबस प्रॉपर तरीके से आपको बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले अगर आपकी हिंदी की बात करें हम, तो हिंदी में आपका सबसे पहले ब्रिज कोर्स है कक्षा 9वीं में, ठीक है। और इससे आपको ये सारे चैप्टर कंप्लीट करने होंगे, जिसमें सबसे पहले सूरज का व्याह, मिजवान, अंतरिक्ष की सैर, एक दिन और हेलेन केलर तक आपको इनको कंप्लीट कर लेना है ब्रिज कोर्स के अंतर्गत, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें पद्य साहित्य के इतिहास एवं काल विभाजन के अंतर्गत, तो भक्ति काल, आधुनिक काल, प्रगतिवाद, छायावाद, नई कविता, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। और गद्य की विधाओं से आपके कहानी, निबंध, एकांकी, यात्रा वृत्तांत है ना, तो ये सारे कुछ आपको रेडी करने होंगे। देखो, इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, मॉडल पेपर बताऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ठीक है। इसके बाद हम बात करें आपकी क्षितिज, जो कि आपकी पुस्तक का नाम है, और कृतिका की, तो इनसे काव्यखंड और गद्यखंड से क्या आएगा, तो काव्यखंड से आपको 3 चैप्टर रेडी करने हैं, साखियां एवं शब्द, बाक एवं सबैये, ठीक है। इसके बाद गद्यखंड से आपको 4 चैप्टर रेडी करने हैं, जो कि आपके सामने हैं, 2 बैलों की कथा, लासा की ओर, उपभोक्तावाद की संस्कृति और सांवली सपनों की याद, ठीक है। तो ये 4 चैप्टर गद्यखंड से। इसके बाद कृतिका भाग 2 से आपके 2 चैप्टर ही पूछे जाएंगे, जो कि है मेरे संग की औरतें और इस जल प्रलय में, ठीक है। तो ये रहेगा आपका हिंदी विषय का सिलेबस। इसके बाद हम व्याकरण की बात कर लेते हैं कि व्याकरण से आपका हिंदी में क्या क्या पूछा जाएगा, ठीक है। देखो, व्याकरण में सबसे पहले तत्सम, तद्भव, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम, विराम चिन्ह हो गए, इनको रेडी करना है। मुहावरे और लोकोक्तियां होगी, वाक्य रचना है ना, रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, है ना, काव्य की परिभाषा है ना, बर्तनी परिचय, देशज विदेशी शब्द, निपात, आंचलिक शब्द, ठीक है, संधि समास हो गया, छंद हो गया, अलंकार हो गया, विज्ञापन लेखन, संवाद लेखन, लेखक परिचय, कवि परिचय तो करना ही है, पत्र लेखन करना है और निबंध लेखन करना है। तो ये रहेगा आपका व्याकरण का सिलेबस। इसके साथ ही हिंदी का सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम अंग्रेजी विषय का सिलेबस देखें, तो इंग्लिश में सबसे पहले आपका है ब्रिज कोर्स। ब्रिज कोर्स के अंतर्गत आपको 8 चैप्टर स्टार्टिंग के बिल्कुल से कंप्लीट कर लेने हैं, ठीक है। इनसे क्वेश्चंस बनेंगे, फैमिली, फेस्टिवल्स, फ्रेंड्स, एनवायरनमेंट, माई कंट्री, इस तरीके से आपके रहेंगे 8 चैप्टर टोटल ब्रिज कोर्स के। इसके बाद जो आपकी पुस्तक है बिहेव, इससे आपको 5 चैप्टर कंप्लीट करने हैं प्रोज के और 6 चैप्टर कंप्लीट करने हैं पोइट्री के, ठीक है। पहला चैप्टर आप प्रोज से देख सकते हो, द फन दे हैड, ठीक है। इस तरीके से 5 चैप्टर आपके लेसन रहेंगे। इसके बाद 6 लेसन आपको पोइट्री के कंप्लीट करने हैं, द रोड नॉट टेकन, विंड, रेन ऑन द रूफ, ठीक है। इस तरीके से आपको इसको कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद हम इसकी ग्रामर की और मूवमेंट्स जो आपकी बुक है उसकी बात करें, तो यहाँ से आपको क्या क्या रेडी करना है। देखो, मूवमेंट्स से आपको 4 लेसन रेडी करने हैं, द लॉस्ट चाइल्ड, द एडवेंचर ऑफ टोटो, ठीक है। और ये लास्ट चैप्टर जो आपका है 4 नंबर, इन किंगडम ऑफ फूल्स। इसके बाद राइटिंग सेक्शन में आपको फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर्स, पिक्चर कंपोजिशन, एसे राइटिंग और पैराग्राफ राइटिंग आपको रेडी कर लेनी है। रीडिंग आपकी सेक्शन में आपका नोट मेकिंग समरी आएंगे, जो कि मैं आपको रेडी करवाऊंगा, ठीक है। और ग्रामर के अंतर्गत आपको इसे अंग्रेजी से प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस हो गया, इनसे क्वेश्चन होंगे। आर्टिकल्स, मॉडल्स, डिटरमाइनर्स, वॉइस हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, है ना, और मेकिंग सेंटेंसेस फ्रॉम जम्बल्ड वर्ड्स, ठीक है, इनसे क्वेश्चंस आएंगे। अब हम अगले सब्जेक्ट का सिलेबस देख लेते हैं, जिसमें आपका मैथमेटिक्स दिया गया है। तो मैथमेटिक्स में सबसे पहले तो ब्रिज कोर्स की आपको सारे के सारे अध्याय रेडी कर लेना है, ठीक है, सारे अध्याय। अब पाठगत पाठ्यक्रम की बात करें, तो आपको अपनी किताब के अंतर्गत संख्या पद्धति, जो कि आपका पहला चैप्टर है, बहुपद सेकंड चैप्टर, 8 चैप्टर, चतुर्भुज, त्रिभुज, यहाँ तक आपको बिल्कुल से रेडी कर लेना है यहाँ पर किताब के अंतर्गत। और ब्रिज कोर्स तो पूरी ही पूछी जाएगी आपकी अर्धवार्षिक में। इसके बाद अगर हम बात करें आपकी विज्ञान यानी कि साइंस की, तो साइंस से आपके 1 से लेकर के 10 तक के अध्याय पूछे जाने वाले हैं। यहाँ पे देख सकते हो हमारे आसपास के पदार्थ, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, परमाणु एवं अणु, परमाणु की संरचना, जीवन की मौलिक इकाई, ऊतक, गति, ठीक है। सारे 10 चैप्टर आपको स्टार्टिंग से रेडी कर लेने हैं। इसके बाद अगर हम बात करें सोशल साइंस की, तो सोशल साइंस में अगर हम बात करें भूगोल की आपकी, तो भूगोल से टोटल 4 अध्याय आपके पूछे जाएंगे। भारत, आकार, स्थिति, भारत का भौतिक स्वरूप, अपवाह और जलवायु, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें आपकी अर्थशास्त्र की, अर्थशास्त्र से 3 अध्याय इंपोर्टेंट है फिलहाल के लिए, है ना, सिलेबस के अंतर्गत। पालमपुर गांव की कहानी, पालमपुर है, ठीक है। संसाधन के रूप में लोग, निर्धनता एक चुनौती,
इसके बाद अगर इतिहास हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री से आपके 4 अध्याय फिलहाल पूछे जाएंगे। फ्रांसीसी क्रांति, नाथसीवाद और हिटलर का उदय, वन्य समाज एवं उपनिवेशवाद। ठीक है। इसके बाद अगर हम आपकी पॉलिटी यानी कि राजनीति शास्त्र की बात करें तो यहाँ से 4 अध्याय आपके फिलहाल पूछे जाएंगे। लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों, संविधान निर्माण, चुनावी राजनीति और संस्थाओं का कामकाज। ठीक है। साथ ही आपको सामाजिक विज्ञान से मानचित्र का अभ्यास करना है और आपको ग्लोब को समझ लेना है कि क्या कहाँ पे कौन सी कंट्री कौन सी जगह कहाँ पे है इंडिया में। ठीक है। तो ये रहेगा आपका सोशल साइंस का सिलेबस। अब हम आपका संस्कृत विषय का सिलेबस देख लेते हैं, जिसमें आपको सबसे पहले पाठगत कौन कौन से पाठ कंप्लीट करने हैं आपकी जो बुक के अंतर्गत है ना। और तो सबसे पहला अध्याय आपका है भारती बसंत गीति। ठीक है। स्वर्ण काकः गोदोहनम। ठीक है। इस तरीके से 8 अध्याय आपको कंप्लीट कर लेने हैं आपके 8 पाठ तक पाठ के अंतर्गत। ठीक है, बुक से। इसके बाद व्याकरण वीथी जो आपकी बुक है, इससे आपको क्या करना है, मतलब व्याकरण से संबंधित कौन कौन से टॉपिक संस्कृत में पूछे जाएंगे। तो आपका वर्ण विचार हो गया है ना। द्वितीय अध्याय में आपका संज्ञा होगी, परिभाषा उसकी होगी है ना, संधि हो गई, शब्द रूप हो गई, धातु रूप हो गए, उपसर्ग हो गया, अव्यय प्रत्यय हो गए, समास हो गया है ना, अशुद्धि संशोधन हो गया, कारक हो गया, विभक्ति हो गई है ना, और आपकी आपठित गद्यांश और पाठगत व्याकरण और निबंध लेखन और पत्र लेखन आपके पूछे जाएंगे। इस प्रकार से हम सारे के सारे सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको टोटली तैयारी करनी है आपकी अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा तक की, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप ये वीडियो जानकारी